सो जैनब मैम के नोट्स में और मेरे एनोटेटेड फर्स्ट एड में भी मैंने ये लिखा हुआ है कि जैक-स्टैट पाथवे से CSF, एरिथ्रोपाइटिन, थ्रोम्बोपाइटिन, प्रोलैक्टिन इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स लाइक दीज एंड ग्रोथ हार्मोन एंड वन मोर लेप्टिन इज़ ऑल्सो देयर. तो ये जैनब मैम ने बताया था, बट इट्स नॉट मेंशन इन लेप्टिन. बट हाउ कैन यू टैकल दिस क्वेश्चन दैट in obviously you're going to study signaling pathways of endocrine hormones from first aid, so you can see ki CAMP, CGMP, IP3, intracellular receptor tyrosine काइनेज एंड नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज में कौन कौन से पाथवेज आते हैं एंड कौन कौन से हार्मोन्स उस पाथवे से एक्ट करता है. ठीक है, सो यू कैन ईजिली रूल आउट द ऑप्शंस. सो इट इज़ ऑल्सो गिवन इन फर्स्ट एड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि मोस्ट कॉमन जेनेटिक कॉज ऑफ हाइपर कोएगुबल स्टेट क्या है. सो मोस्ट कॉमन हाइपर कोएगुबल स्टेट, और ये 4 ऑप्शंस में थे: एंटीथ्रोम्बिन डेफिशिएंसी, फैक्टर 5 लीडन, प्रोटीन C और C डेफिशिएंसी एंड G20-210A म्यूटेशन. सो द आंसर वाज ऑफ कोर्स फैक्टर 5 लीडन. सो इट इज़ ऑल्सो गिवन इन फर्स्ट एड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक पेशेंट आया और उस पता चला कि उसको उसकी एग्जामिनेशन करा तो उसमें स्मज सेल्स निकले. तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होंगी. सो एवरीवन नोज़ कि CLL में जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो फ्लो साइटोमेट्री होती है. सो फ्लो साइटोमेट्री इज़ द इन्वेस्टिगेशन एंड कॉमनली यूज्ड इन वर्कअप ऑफ हेमेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़, ल्यूकेमिया. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस. सो इट इज़ ऑल्सो गिवन हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द रियली इजी क्वेश्चन कि आयरन डेफिशिएंसीज़ में कौन सी चीज़ें करेक्ट हैं. तो सीरम आयरन कम हो जाता है. तो कोई 2 ऑप्शंस थे जिसमें एक ने ट्रांसफेरिन को कम कर दिया था और TIBC को बढ़ा दिया था. सो ऑब्वियसली TIBC वाज द करेक्ट वन एंड ट्रांसफेरिन वाज द रॉन्ग वन. ट्रांसफेरिन एंड TIBC आर द सेम थिंग. ओके, सो रिमेंबर दिस. तो इन दोनों में कन्फ्यूजन पैदा कर दी थी. एक को कम कर दिया था, एक को ज़्यादा कर दिया था. तो उसमें करेक्ट या रॉन्ग बताना था. तो ये भी दिया हुआ है फर्स्ट एड में. सो दीज वर योर 2021 क्वेश्चंस. 22 एज यू कैन सी 21 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं फर्स्ट एड से आउट ऑफ 30. लेट मी बी वेरी क्लियर, आउट ऑफ 30. एंड ट्रस्ट मी, जो बाकी 9 क्वेश्चंस थे वो 9 क्वेश्चंस में से 7 क्वेश्चंस तो कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता बिकॉज वो थोड़े कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक क्वेश्चन थे. लेकिन 2 क्वेश्चंस अगर आपकी क्लिनिकल नॉलेज स्ट्रॉन्ग है, लाइक इफ़ यू नो कि रीनल बायोप्सी के बाद 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखते हैं एंड हेमाटोमा, यूरिन में हेमाटोमा बनने के चांसेस हो जाते हैं. So if you knew these 2 points, you could have easily solved that question. And other question was कर्ब 65 पे था. तो कर्ब 65 का जिसको पता है कि सीवियर में कौन सी ड्रग देते हैं, ट्रीटमेंट कैसे, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन कर्ब 65 क्राइटेरिया. सो इफ़ यू नो दीज थिंग्स यू कुड हैव easily solved those 2 questions also, right? But other 7 questions were hard to solve. So my point here is कि फर्स्ट एड में बहुत ज़्यादा दिया है एंड ट्रस्ट मी विद 5 मंथ्स रह गए हैं आई गेस. सो 5 मंथ्स में आई थिंक फर्स्ट एड से मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे. इफ़ यू सी हेयर कि 200 में से हाउ मेनी क्वेश्चंस, 20 to 21 क्वेश्चंस सिर्फ मेडिसिन के ही कवर कर लिए हमने यहाँ पे. सो अगर दूसरे का भी अगर हमने देख लिया तो 200 में से आई थिंक इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द 100 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आपके आ ही जाएंगे फर्स्ट एड में, क्योंकि माइक्रो है, फार्मा है, फिजियो है. So many things are there in first aid, राइट. एंड बाकी तो आप रेस्ट तो पढ़ ही रहे हो ना. जैसे क्या बचा, ENT आपका बचा, आपका कम्युनिटी मेडिसिन बचा, आपका ऑप्थेल बचा, राइट, फॉरेंसिक मेडिसिन बचा. तो फॉरेंसिक मेडिसिन दीज आर, और जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं लाइक ऑर्थो जिसको मैं पी रोड कहती हूँ, तो हमारा साइकियाट्री, रेडियो, ऑर्थो, एनेस्थेसिया एंड डरमैट, ये सब बचा. तो यू कैड ईजिली डू दिस फ्रॉम जैनब मैम के BTR सेशन से कर सकते हो. बट फर्स्ट एड को अपना एक प्राइमरी सोर्स बना के मैं चलूँगी 5 महीने के लिए. एंड आई होप, और मैं हर चीज़ अपलोड करूँगी एंड आई होप यू आप लोग मेरे को ज्वाइन करेंगे. सो टिल देन बाय बाय.